हेलो गाइस, वेलकम। अभी हम पूरे साल भर के 2020 के करंट अफेयर पढ़ते हैं। ये रिवीजन क्लास से जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। तो इसमें देखते हैं पहला, गुरु घासीदास अलंकरण सम्मान 2020। इस वर्ष गुरु घासीदास अलंकरण सम्मान की घोषणा नहीं किया गया है, याद रखिएगा। और मत्स्य पालन में छत्तीसगढ़ का स्थान है 6वां। नेक्स्ट है राज्य की पहली महिला वित्त सचिव। तो इनका नाम है IAS अलरमेल मंगई। IAS अलरमेल मंगई, ये 2004 बैच की हैं। इनके द्वारा कोरोना काल का पहला बजट तैयार किया गया था। नेक्स्ट है 23 नए तहसीलों का वर्चुअल शुभारंभ। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद 15 जिलों में 23 नए तहसीलों का लोकार्पण किया गया है। तो याद रखिएगा, 23 नए तहसीलों का लोकार्पण किया गया है। इस प्रकार अब टोटल 177 तहसील हो गए हैं। इन तहसीलों में जन सुविधा को ध्यान में रखते हुए 11 नवंबर से विधिवत कार्य प्रारंभ किया गया है। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री द्वारा इन तहसीलों का शुभारंभ किया गया। इससे पहले 154 तहसील थे और अभी 23 और इसमें बन गए हैं। तो ये टोटल 177 तहसील हैं। नेक्स्ट है दाई दीदी क्लिनिक। छत्तीसगढ़ में 19 नवंबर 2020 को इंदिरा गांधी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 3 बड़े नगर निगम में प्रारंभ किया गया। रायपुर, भिलाई और बिलासपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत यह दाई दीदी क्लिनिक प्रारंभ किया गया है। तो याद रखिएगा कब किया गया, 19 नवंबर 2020 को। नेक्स्ट है मरवाही विधानसभा उपचुनाव। इसमें जीत हुई है कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर के ध्रुव 38,132 वोट से ये जीते हैं। कुल कांग्रेस विधायक 70 हो गए, 69 पहले थे, एक डॉक्टर के ध्रुव, तो अभी कुल 70 कांग्रेस विधायक हैं। यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के निधन से खाली हुई थी सीट और यहाँ 13 नवंबर को मतदान हुआ है, 13 नवंबर 2020 को। नेक्स्ट अमेरिका के नए राष्ट्रपति 77 वर्ष के जो बाइडन 46वें क्रम के राष्ट्रपति थे। 46वें क्रम के राष्ट्रपति थे, मतलब हैं अभी अमेरिका के राष्ट्रपति, 46वें क्रम के राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार थे। और उपराष्ट्रपति, और इनसे पहले याद रखिएगा 45वें राष्ट्रपति कौन थे, डोनाल्ड ट्रम्प, जो कि 45वें क्रम के थे। और अभी जो बाइडन है जो कि 46वें क्रम के राष्ट्रपति हैं। और उपराष्ट्रपति भारतीय मूल की महिला जिन्हें अमेरिका का उपराष्ट्रपति चुना गया है वो है कमला हैरिस। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना के जज एडवोकेट जनरल। भारतीय नौसेना के जज एडवोकेट जनरल छत्तीसगढ़ के प्रथम सेना में इस पद पर चुने जाने वाले अतुल चंद्र तिवारी को एडवोकेट जनरल बनाया गया है। अतुल चंद्र तिवारी 2005 में होने वाले अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए कमांडेशन चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का अवार्ड दिया गया था। तो याद रखिएगा भारतीय नौसेना के जज एडवोकेट जनरल अतुल चंद्र तिवारी।
नेक्स्ट है ग्रामोदय पत्रिका। ग्रामोदय छत्तीसगढ़ के राज्य गीत के रचयिता डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा पर आधारित है। इसका संपादन श्री ललित कुमार वर्मा द्वारा किया गया है। ग्रामोदय पत्रिका किनके ऊपर आधारित है? तो नरेंद्र देव वर्मा पर आधारित है और ललित कुमार वर्मा द्वारा संपादक किया गया है। नेक्स्ट है राज्य के मुख्य सचिव। वरिष्ठ आईएएस अफसर अमिताभ जैन छत्तीसगढ़ के नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए। वरिष्ठ आईएएस अफसर अमिताभ जैन छत्तीसगढ़ के नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है नवा रायपुर में बनेगी अत्याधुनिक फिल्म सिटी। इसका स्थान है राजधानी नवा रायपुर अटल नगर में और इसमें क्षेत्रफल 300 एकड़ भूमि प्रस्तावित है अत्याधुनिक फिल्म सिटी के लिए। नेक्स्ट है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020। ये 51वां संस्करण है। इसका स्थान देखें तो गोवा में 26 जनवरी से 24 जनवरी 2021 तक के बीच में फीचर फिल्म में चुनी गई फिल्मों में 18 क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्मों को शामिल किया गया है। इसमें छत्तीसगढ़ी फिल्म में अ डॉग एंड हिज मैन को इस फिल्म महोत्सव में शामिल किया गया है और इस फिल्म के डायरेक्टर सिद्धार्थ त्रिपाठी हैं। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ प्रधानमंत्री आवास योजना। डोंगरगढ़ को सर्वश्रेष्ठ नगरपालिका पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मोर जमीन मोर मकान योजना के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ आवास के लिए मोर जमीन मोर मकान योजना के अंतर्गत आवास बनाने वाले छत्तीसगढ़ के हितग्राही को सम्मानित किया जाएगा। इसमें नाम देखते हैं श्रीमती अंजू साहू धमतरी, श्रीमती अंजू साहू जो कि धमतरी से हैं, श्रीमती मुमताज बेगम ये भी धमतरी से हैं, श्रीमती ममता वर्मा जो कि कवर्धा से हैं। ये इसमें सब पढ़ा हुआ है, ये सभी टॉपिक है। नेक्स्ट है बैकुंठपुर कृषि महाविद्यालय का नाम परिवर्तन। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम वित्त मंत्री रामचंद्र सिंह देव के नाम पर रखा गया है बैकुंठपुर कृषि महाविद्यालय का नाम। वित्त मंत्री रामचंद्र सिंह देव छत्तीसगढ़ के प्रथम वित्त मंत्री थे। न्योता विमोचन। हाल ही में ये न्योता एक पत्रिका है। हाल ही में छत्तीसगढ़ लोकगीत संग्रह न्योता का विमोचन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल द्वारा किया गया है। यह बुक स्वर्गीय चमनलाल सर्जेराव शिंदे द्वारा विभिन्न विषयों पर छत्तीसगढ़ी भाषा में रचित मनमोहक गीतों का संकलन है। तो याद रखिएगा सर्जेराव शिंदे द्वारा विभिन्न विषयों पर छत्तीसगढ़ी भाषा में रचित मनमोहक गीतों का संकलन है न्योता, जिसका अभी विमोचन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है प्रदेश का पहला गोधन एम्पोरियम। इसका स्थान है अंबिकापुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़। यहाँ पर गोधन न्याय योजना के तहत गोठानों से खरीदे यहाँ गोधन न्याय योजना के तहत गोठानों से खरीदे गए गोबर से महिला समूह द्वारा निर्मित किए जाने वाले विभिन्न उत्पादों की बिक्री की जाएगी। इसके अतिरिक्त यहाँ पर महिला समूह द्वारा बनाए गए
अगरबत्ती, धूप बत्ती, दिए, खिलौने आदि इत्यादि की भी बिक्री की जाएगी। नेक्स्ट है जापानी इंसेफेलाइटिस से बचाव के टीके। इसका प्रारंभ है 18 दिसंबर। इसमें 15 वर्ष तक के सभी बच्चों को टीके लगाए जाएंगे। यह अभियान स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव द्वारा 23 नवंबर को ऑनलाइन शुभारंभ किया गया है। इसके 23 नवंबर 2020 को इसके अंतर्गत 5 जिलों बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव और धमतरी की लगभग 10 लाख बच्चों को टीके लगाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में लघु वनोपज की खरीदी समर्थन मूल्य पर 31 से 38 लघु वनोपजों की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जा रही है एवं संघ द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य के अंतर्गत 14 लघु वनोपजों की खरीदी का अहम निर्णय लिया गया है। इस प्रकार कुल लघु वनोपज 52 है। याद रखिएगा 52 लघु वनोपज हैं। 52 लघु वनोपजों की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जाएगी। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने जानकारी दी कि छत्तीसगढ़ में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लघु वनोपजों की खरीदी के लिए 7 से बढ़ाकर 52 कर दी गई है। पहले 7 थे, 18 हुए, 31 हुए, 38 हुए और अब टोटल 52 लघु वनोपज हैं। नेक्स्ट है दिव्यांगजन राज्य स्तरीय पुरस्कार। दिव्यांगजन और राष्ट्रीय दिवस 3 दिसंबर के अवसर पर समाज कल्याण विभाग द्वारा राजधानी रायपुर में दिव्यांगजन राज्य स्तरीय पुरस्कार एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले संस्था, जिला और कर्मचारियों को राज्य स्तरीय पुरस्कार दिया गया है। इसमें सर्वोत्तम जिला बालोद है। नेक्स्ट है सर्वोत्तम दिव्यांग कर्मचारी के लिए दृष्टिबाधित श्रेणी में जांजगीर चांपा के श्री राजेंद्र कुमार मेहरा और सर्वोत्तम दिव्यांग कर्मचारी के लिए श्रवण बाधित श्रेणी में बिलासपुर जिले के श्री अशोक कुमार तंबोली और अस्थि बाधित श्रेणी में धमतरी जिले के संतोष कुमार बांधो को पुरस्कृत किया गया है। तो इसमें अस्थि बाधित में संतोष कुमार बांधो, श्रवण बाधित में अशोक कुमार तंबोली, अस्थि बाधित में संतोष कुमार बांधो, श्रवण बाधित में अशोक कुमार तंबोली और दृष्टि बाधित श्रेणी में श्री राजेंद्र कुमार मेहरा। नेक्स्ट है सूरजपुर जिला के भैयाथान को अनुभाग एवं बिहारपुर को तहसील बनाने की घोषणा। 2019 में 4 नए तहसील बने थे। इससे पहले 150 तहसील थे। वर्तमान में 23 नए तहसील और बनाए गए कुल 177 तहसील हैं। इसमें जिले टोटल 27 थे और एक और गोरेला, पेंड्रा, मरवाही के बन जाने पर कुल जिले 28 हो गए हैं। उप तहसील 68 हैं। अनुभाग या विभाग 96 हैं। कुल विकास खंड 146 हैं और कुल नगर निगम 14 हैं। कुल नगर निगम 14 हैं, कुल विकास खंड 146 हैं। अनुभाग या विभाग 96 हैं। उप तहसील 68 हैं। जिले 27 थे। गोरेला, पेंड्रा, मरवाही जो 2019 में बना, तो इसके बन जाने पर कुल जिले 28 हो गए। नेक्स्ट है वर्मी कंपोस्ट की न्यूनतम ₹8 से बढ़ाकर ₹10 प्रति किलोग्राम तय की गई है। छत्तीसगढ़ राज्य शासन ने गौठानों में उत्पादित
वर्मी कंपोस्ट खाद की कीमत ₹10 प्रति किलोग्राम की है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में 8,000 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट खाद का उत्पादन गौठानों में हो चुका है और वर्तमान में कुल गौठान है 6,430। तो याद रखिएगा कि 8 से बढ़ाकर 10 रुपये किया गया है और यहाँ पे 8,000 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट खाद का उत्पादन किया जा चुका है और वर्तमान में कुल 6,430 गौठान हैं। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी के चेयरमैन IAS अंकित आनंद को नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी के चेयरमैन IAS अंकित आनंद को नियुक्त किया गया है। 30 नवंबर 2020 को सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय से जारी आदेश में IAS आनंद को विशेष सचिव स्वतंत्र प्रभार ऊर्जा विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कंपनी के चेयरमैन की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी के चेयरमैन IAS अंकित आनंद को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है 30 नवंबर 2020 को। छत्तीसगढ़ के चिराग परियोजना को विश्व बैंक ने दी मंजूरी। चिराग छत्तीसगढ़ इंक्लूसिव रूरल एंड एक्सेलरेटेड एग्रीकल्चर ग्रोथ प्रोजेक्ट। इस परियोजना को बस्तर संभाग के 7 जिलों के 13 विकास खंडों तथा मुंगेली जिले के मुंगेली विकास खंड में 1,000 गाँव में क्रियान्वित की जाएगी। इसकी अवधि है 6 वर्ष। इसमें रुपए हैं 1,036 करोड़ रुपए प्रस्तावित की गई है। तो चिराग का फुल फॉर्म याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ इंक्लूसिव रूरल एंड एक्सेलरेटेड एग्रीकल्चर ग्रोथ प्रोजेक्ट, और 7 जिलों में प्रारंभ की गई है 13 विकास खंड में। इसमें मुंगेली जिले के मुंगेली विकास खंड के 1,000 गाँव में इसको क्रियान्वित की जाएगी। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ प्रदेश में 100 नए स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल। इससे पहले 52 बनाए जा चुके हैं। प्रदेश में 52 स्कूल प्रारंभ किए जा चुके हैं एवं 100 और सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाएंगे। और पहला इसमें प्रारंभ किया गया रायपुर में वन महोत्सव। कोंडागांव जिला छत्तीसगढ़ विश्रामपुरी में केशकाल वन महोत्सव कोंडागांव जिला छत्तीसगढ़ माहिनगढ़ खल्लारी विश्रामपुरी में केशकाल वन मंडल के अंतर्गत 6 दिसंबर 2020 को जनप्रतिनिधि एवं वन विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा वन महोत्सव कार्यक्रम मनाया गया। कितने 6 दिसंबर 2020 को 6 दिसंबर 2020 को कहाँ कोंडागांव जिला के छत्तीसगढ़ मांझीनगढ़ खल्लारी विश्रामपुरी में। याद रखिएगा 6 दिसंबर 2020 को यहाँ वन महोत्सव मनाया गया। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 2020। तो यहाँ शीतकालीन सत्र 21 दिसंबर से 30 दिसंबर 2020 तक 21 दिसंबर से 30 दिसंबर 2020 तक। सरकार ने इससे पहले अगस्त माह में अनुपूरक बजट 3,807 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। दूसरा अनुपूरक बजट 2,387 करोड़ रुपए। 2020-21 का मुख्य बजट 1,02,907 करोड़ रुपए था, जो वर्ष 2020-21 के बजट का आकार का कुल 1,09,101 करोड़ रुपए हो गया है। ये 2,907 करोड़ था, यहाँ पे 9,101 करोड़ रुपए हो गया। ये दोनों ही 2020-21 का है। वो 2,907 जो मुख्य बजट था।
यहाँ पे ये भी योजना है जो हम पढ़ चुके हैं। गोधन न्याय योजना, शहरी गवर्नेंस इंडेक्स, वर्चुअल मैराथन का आयोजन, नवा रायपुर में बनेगी अत्याधुनिक फिल्म सिटी, छत्तीसगढ़ के विशाल रंगोली गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020, छत्तीसगढ़ प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रदेश का पहला गोधन एम्पोरियम, जापानी इंसेफेलाइटिस से बचाव के लिए टीके, दिव्यांगजन राज्य स्तर पुरस्कार 2020। नेक्स्ट है, ये भी वही है। सूरजपुर जिला के भैयाधान को अनुभाग एवं बिहारपुर को तहसील बनाने की घोषणा की गई। वर्मी कंपोस्ट की न्यूनतम ₹8 से बढ़ाकर 10 प्रति किलोग्राम किया गया है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी के चेयरमैन, ये हम देख चुके हैं। छत्तीसगढ़ के चिराग परियोजना को विश्व बैंक ने मंजूरी दी। छत्तीसगढ़ प्रदेश के 100 स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले गए, पहले 52 बनाए जा चुके हैं। वन महोत्सव, छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 2020 जो कि दिसंबर में चला, और बैकुंठपुर कृषि महाविद्यालय का नाम परिवर्तन करके यहाँ पे जो प्रथम वित्त सचिव थे उनके नाम पर रखा गया है। न्योता पत्रिका का विमोचन भूपेश बघेल जी के द्वारा किया गया है। तो देखते हैं इसमें हम गोधन न्याय योजना, हाँ इसको हम देख चुके हैं, लेकिन हम इसमें देखे हैं कि ये 8 से बढ़ाकर ₹9 किया गया है। तो याद रखिएगा, गोधन न्याय योजना का प्रारंभ किया गया, हरेली त्योहार के दिन प्रारंभ किया गया है, और ये 20 जुलाई 2020 को प्रारंभ किया गया है, हरेली त्योहार के दिन। गोधन न्याय योजना में अब तक 1,36 लाख गोबर विक्रेताओं को उनसे गोबर के मूल्य ₹59.08 करोड़ रुपए का भुगतान के रूप में मुख्यमंत्री द्वारा ऑनलाइन गोबर विक्रेताओं के खातों में भेजा जा चुका है। ये तो इसका प्रारंभ हुआ है 20 जुलाई 2020 को, और 20 जुलाई को हरेली त्यौहार भी मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, 20 जुलाई 2020 और हरेली त्यौहार के दिन बैलों की पूजा की जाती है, और जो भी कृषि में उपयोग होते हैं उनकी पूजा की जाती है, उन औजारों की। नेक्स्ट देखते हैं, शहरी गवर्नेंस इंडेक्स 2020 प्रजा फाउंडेशन द्वारा यह इंडेक्स जारी किया जाता है। प्रथम स्थान उड़ीसा को प्राप्त हुआ, दूसरा स्थान महाराष्ट्र, तीसरा छत्तीसगढ़। तो याद रखिएगा, तीसरा स्थान छत्तीसगढ़, चौथे पर केरल है, पांचवें पर मध्य प्रदेश है, और निचले स्तर की स्थान प्राप्त राज्य झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। फाउंडेशन की स्थापना 1997 में की गई। वर्चुअल मैराथन का आयोजन 2020 13 दिसंबर को सुबह 6 बजे से 11 बजे तक आयोजन किया गया। 13 दिसंबर को सुबह 6 बजे से 11 बजे तक आयोजन किया गया। यहाँ पे थीम है, बात है अभिमान के छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के। बात है अभिमान के छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के। छत्तीसगढ़ प्रदेश में सरकार के 2 वर्ष पूरा होने पर 13 दिसंबर को वर्चुअल मैराथन का आयोजन किया गया था। तो याद रखिएगा, 13 दिसंबर को सुबह 6 बजे से 11 बजे तक वर्चुअल मैराथन का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है, कॉफ़ी टेबल बुक भारत के राष्ट्रीय नृत्य परंपरा के नैतिक मूल्यों पर आधारित नृत्य शास्त्र की पौराणिक उत्पत्ति कॉफ़ी टेबल बुक
का विमोचन किया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के द्वारा प्रकाशन संचालनालय, संस्कृति एवं पुरातत्व रायपुर द्वारा प्रकाशित की गई है। लेखिका अंतर्राष्ट्रीय नृत्यांगना पूर्णा राउत द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है केबीसी में बस्तर की अनूपा दास। सीजन 2020 के 12वें संस्करण में बस्तर की अनूपा दास 1 करोड़ रुपए जीती है। यह बस्तर संभाग से केबीसी में जाने वाली अब तक की पहले महिला प्रतिभागी है और 2020 स्पेशल एपिसोड में फूलवासन बाई ने 50,000 रुपये जीता है। तो 2020 की स्पेशल एपिसोड में फूलवासन बाई ने 50,000 रुपये जीता और जो बस्तर की अनूपा दास है वो 1 करोड़ रुपए जीती है 12वें संस्करण में। सॉरी। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी नेचर सफारी मोहरेंगा। इंदिरा गांधी नेचर सफारी मोहरेंगा स्थान राजधानी रायपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर खरोदा तिल्दा मार्ग पर। तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी नेचर सफारी भी रायपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर खरोदा तिल्दा मार्ग पर बनेगा। यह 555.850 हेक्टेयर में उत्कृष्ट नेचर सफारी विकसित की गई है। इसका नाम भारत की पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न इंदिरा गांधी जी के नाम पर रखा गया है। यहाँ 30 से 40 पक्षी प्रजाति, खरगोश, सियार, बंदर, लोमड़ी, जंगली सुअर आदि वन प्राणियों को रखा जाएगा। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ का दूसरा नागलोक। तो ये कोरबा है। छत्तीसगढ़ का दूसरा नागलोक कोरबा। पहला नागलोक जिला जसपुर तपकरा। ये कोरबा में भी सर्पों की संख्या अत्यधिक है। यहाँ सर्पों की संख्या अत्यधिक है, इसलिए इसे छत्तीसगढ़ का नागलोक कहा जाता है। यहाँ पे जो जसपुर का तपकरा है वहाँ पे अत्यधिक संख्या में सर्प पाए जाती हैं और कोरबा में भी पाई जाती हैं। तो इसलिए इसे भी अब छत्तीसगढ़ का दूसरा नागलोक कहा जा रहा है। यहाँ 1 करोड़ की लागत से प्रदेश का पहला स्नेक पार्क संग्रहण केंद्र बनाया जाएगा, जो कि प्रदेश का पहला स्नेक पार्क होगा। नेक्स्ट है 5 आयोग की अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा। छत्तीसगढ़ सरकार ने 5 आयोग के अध्यक्ष को यह दर्जा दिया है। इसमें किरण मई नायक छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग अध्यक्ष हैं। दूसरा महंत राम सुंदर दास छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। इनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। किरण मई नायक छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष और महंत राम सुंदर दास ये भी छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष। इसमें 5 नाम दिए हैं, 3 और होने चाहिए, वो पेज पहले चला गया है। 1 मिनट। हाँ ये है। इसमें
किरण मणि नायक पहले हैं और इसमें तीसरे हैं गुरप्रीत सिंह बाबरा छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग। थानेश्वर साहू छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग और महेंद्र सिंह छाबड़ा छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग। तो ये नाम याद रखिएगा, गुरप्रीत सिंह बाबरा, थानेश्वर साहू और महेंद्र सिंह छाबड़ा। छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग से गुरप्रीत सिंह बाबरा, थानेश्वर साहू छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग और महेंद्र सिंह छाबड़ा छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग। यहाँ पे नेक्स्ट है मध्य भारत की पहली सर्व सुविधा युक्त टेनिस स्पोर्ट्स अकादमी। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जयंती पर राजधानी रायपुर में मध्य भारत की पहली सर्व सुविधा युक्त टेनिस अकादमी का भूमि पूजन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा किया गया है। तो ये मध्य भारत का पहला सर्व सुविधा युक्त टेनिस स्पोर्ट अकेडमी कहाँ बनाया जा रहा है? रायपुर में। इंदिरा गांधी जी की जयंती पर ये राजधानी रायपुर में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, अच्छा इसका स्थान है कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के सांस्कृतिक भवन से लगी भूमि पर क्षेत्रफल ये 4 एकड़ भूमि पर टेनिस कोर्ट और 4 एकड़ भूमि पर बनाया जा रहा है। इसमें टेनिस कोर्ट 2 एकड़ में बनाया जाएगा और इसका बजट है 17 करोड़ 17 लाख रुपए। 17 करोड़ 17 लाख रुपए इसका बजट है। तो याद रखिएगा, ये कृषि विश्वविद्यालय रायपुर से लगी सांस्कृतिक भवन से लगी हुई भूमि पर बनाया जा रहा है। क्षेत्रफल टोटल देखें तो 4 करोड़ है और अगर इसको सिर्फ टेनिस कोर्ट को देखें तो 2 एकड़ और इसका बजट है 17 करोड़ और 17 लाख रुपए। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस। छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस ये 28 नवंबर। छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस 28 नवंबर 2006 को छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग विधेयक को पारित किया गया था। इसलिए प्रत्येक वर्ष 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आयोग के प्रथम सचिव पद्मश्री डॉक्टर सुरेश दुबे थे। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी प्रारंभ दिसंबर 2020 से 30 जनवरी 2020 तक। दिसंबर 2020 से 30 जनवरी 2021 तक। इसमें पंजीकृत किसानों की संख्या 21,29,764 है। धान खरीदी केंद्रों की संख्या 2,305। इस वर्ष 257 नए धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। समर्थन मूल्य 1864 सामान्य धान। शेष राशि राजीव गांधी न्याय योजना के तहत दी जाएगी। इसमें कुल 2500 प्रति क्विंटल धान खरीदी 2017-18 में 56.85 लाख मीट्रिक टन, 2018-19 में 80.38 लाख मीट्रिक टन और 2019-20 में 80.94 लाख मीट्रिक टन। इस वर्ष प्रदेश में धान उत्पादन बढ़ा है 1.42% रकबा। इस वर्ष 2,34,811 नए किसानों ने नया पंजीयन कराया है। तो ये हैं 34,000
811 नए किसानों ने नया पंजीयन करवाया है और ये 2017, 18, 19, 20 में क्रमशः ये बढ़ रहा है जो धान का खरीदी है वो। और ये 2500 रुपये प्रति क्विंटल राजीव गांधी न्याय योजना के तहत धान खरीदी की जा रही है। इसमें 1868 रुपये 1868 रुपये 1868 रुपये सामान्य धान की खरीदी पर 1868 रुपये। जो शेष राशि है 2500 में वो राजीव गांधी न्याय योजना के तहत दी जाएगी। नेक्स्ट है खरीफ वर्ष 2020-21 के लिए मक्का खरीदी नीति। प्रारंभ 1 दिसंबर 2020 से 31 मई 2021 तक। कीमत 1850 रुपये प्रति क्विंटल। तो याद रखिएगा 1 दिसंबर 2020 से 31 मई 2021 तक कीमत 1850 रुपये प्रति क्विंटल। अधिकतम खरीदी 10 क्विंटल प्रति एकड़। 10 क्विंटल प्रति एकड़ मक्का खरीदी निर्धारित की गई है। मक्का खरीदी प्राथमिक कृषि साख समितियों के इसके माध्यम से होगी। मक्का खरीदी प्राथमिक कृषि साख समितियों के इसके माध्यम से होगी। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक उत्पादन जिला कोंडागांव है। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक उत्पादन जिला कोंडागांव है। और ये प्रारंभ है 1 दिसंबर 2020 से 31 मई 2021 तक चलेगी। और ये 1850 रुपये प्रति क्विंटल की दर से ये खरीदी जाएगी। और इसमें खरीदी निर्धारित की गई है 10 क्विंटल प्रति एकड़ की दर प्रति एकड़ खरीदी जाएगी। और इसका माध्यम है प्राथमिक कृषि साख समितियों के माध्यम से। और सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में हुआ तो कोंडागांव में हुआ। सर्वाधिक मक्का उत्पादन कोंडागांव जिले में। उत्कृष्ट थाना सम्मान 2020। भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा उत्कृष्ट थाना को लेकर देश में सर्वे कराया गया और इसके अनुसार 10 शीर्ष पुलिस थानों की रैंकिंग की गई। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020 से उत्कृष्ट थाना सम्मान में छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के झिलमिली थाना को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। तो जो ये भारत सरकार द्वारा देश भर में सर्वे हुआ उसमें सूरजपुर का झिलमिली थाना चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट है जीएसटी संग्रहण में प्रथम स्थान। छत्तीसगढ़ एवं आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ राज्य में अक्टूबर 2019 की तुलना में 2020 में जीएसटी संग्रहण में 26% की बढ़ोतरी देखी गई है। अक्टूबर 2019 में 1570 करोड़ रुपए एवं चालू वित्तीय वर्ष के अक्टूबर 2020 में 1974 करोड़ रुपए है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 404 करोड़ रुपए की 404 करोड़ रुपए ज़्यादा जीएसटी प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करता है सुधा मूर्ति। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करता सुधा मूर्ति। इन्फोसिस फाउंडेशन के चेयरपर्सन सुधा मूर्ति को भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार से सम्मानित किया। इस सम्मान समारोह का आयोजन वर्चुअल किया गया। पुरस्कार 5 लाख रुपए की राशि एवं स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति प्रमाण पत्र। नेक्स्ट लाल बहादुर शास्त्री किसके द्वारा दिया गया तो लाल बहादुर
लाल बहादुर शास्त्री प्रबंधन संस्थान के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया। इस राष्ट्रीय पुरस्कार से प्राप्त राशि को सुधा मूर्ति जी ने भारतीय सेना में दान देने की बात कही और अपनी ओर से इतनी ही राशि और देने की बात कही है। तो सुधा मूर्ति जी इस पुरस्कार को भारतीय सेना में दान कर देंगे। राउत नाचा महोत्सव 2020। इस महोत्सव का आयोजन बिलासपुर में किया गया। यहाँ राउत जाति के द्वारा मनाया जाता है। 5 दिसंबर 2020 को राउत नाचा महोत्सव का आयोजन किया गया था। 5 दिसंबर 2020 को राउत जाति द्वारा एशिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनिक खेती फार्म स्थान दुर्ग जिले के धमधा ब्लॉक के धौराभाटा में स्थित है। क्षेत्रफल 181 एकड़ में यहाँ पर 20 प्रकार के फलों की खेती की जाती है। तो दुर्ग जिले के धमधा ब्लॉक में याद रखिएगा, ग्राम धौराभाटा में स्थित है और यहाँ पर क्षेत्रफल 181 एकड़ का है। यहाँ पर 20 प्रकार के फलों की खेती की जाती है। नेक्स्ट है स्वच्छता वर्चुअल राष्ट्रीय पुरस्कार। इसमें छत्तीसगढ़ के कांकेर एवं बेमेतरा जिला स्वच्छता के क्षेत्र में ओवर ऑल परफॉर्मेंस के लिए जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा ये ODF प्लस की श्रेणी में लाने हेतु यह राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। ODF प्लस की श्रेणी में लाने हेतु यह राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है छत्तीसगढ़ के कांकेर एवं बेमेतरा जिला को। नेक्स्ट है राज्य स्वच्छता पुरस्कार 2020। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत सरगुजा जिला को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसमें 1 करोड़ रुपए की राशि एवं प्रशस्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। विश्व शौचालय दिवस पर राज्य स्वच्छता कार्यक्रम 2020 का आयोजन किया गया था। इस प्रकार सरगुजा जिले को कुल 30 पुरस्कार मिला है। तेईस नए तहसीलों का शुभारंभ। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद 15 जिलों में 23 नई तहसीलों का गठन किया गया है। इन तहसीलों में जन सुविधा को ध्यान में रखते हुए 11 नवंबर से विधिवत कार्य प्रारंभ किया गया। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री द्वारा इन तहसीलों का वर्चुअल शुभारंभ किया गया है। तो याद रखिएगा 15 जिलों में 23 नई तहसीलों का शुभारंभ किया गया है और ये यहाँ पे जन सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए 11 नवंबर से यहाँ पे विधिवत कार्य भी प्रारंभ किया गया है। अनुज शर्मा बने सेलिब्रिटी एडवोकेट। महात्मा गांधी उद्यानिकी विश्वविद्यालय स्थान शंकरापाटन दुर्ग में। भूमि पूजन 2 अक्टूबर 2020। लागत यहाँ पे है ₹55 करोड़ लागत है। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ के उद्यानिकी कॉलेज भी खोले जाएंगे जो इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ पे याद रखना 2 अक्टूबर 2020 को और 55 करोड़ की लागत है। महात्मा गांधी उद्यानिकी विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? शंकरापाटन दुर्ग में। छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक 2020 में 7 प्रावधान लाए गए हैं। निजी मंडियों को डी मंडी में घोषित किया जाएगा। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने सदन में चर्चा के दौरान कहा कि छत्तीसगढ़ में 80% लघु एवं सीमांत किसान हैं। इन किसानों की कृषि उपज भंडारण और मूल भाव की क्षमता नहीं होने से बाजार मूल्य के उतार चढ़ाव और भुगतान की जोखिम को ध्यान में रखते हुए उनकी उपज की गुणवत्ता के आधार पर सही कीमत, सही तौल और समय पर भुगतान सुनिश्चित कराने के लिए डी मंडी और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की स्थापना करना जरूरी है, जो इस प्रावधान से संभव हो पाएगा।
सरकार राज्य सरकार के अनुसूचित अधिकारी को मंडी की जांच का अधिकार। राज्य के सभी मंडी खासकर डी मंडियों की जांच का अधिकार राज्य सरकार की तरफ से नियुक्त अधिकारी को होगा। वह मंडियों में सभी तरह के ऑपरेशनल प्रक्रिया की जांच कर सकेगा। अनाज की आवाजाही निरीक्षण में जब्ती का अधिकार। मंडियों में गड़बड़ी होने और अनाज को स्टोरेज कर लाने और ले जाने के दौरान अनियमितता होने पर अनाज की जब्ती का अधिकार भी मंडी से जुड़े अधिकारी को दिया गया है। नेक्स्ट है निजी मंडियों में अधिकारियों को भंडारण की तलाशी का होगा अधिकार। सिर्फ सरकारी मंडियों में नहीं बल्कि निजी मंडियों में और डी मंडियों में भंडारण की तलाशी का अधिकार मंडियों के अधिकारी को दिया गया है, जिसका प्रावधान इस नए विधेयक में है। 5 समिति और अधिकारियों पर केस दायर करने का अधिकार। यहाँ पे मंडी समिति पर नकेल कसने के लिए भी इस बिल में प्रावधान है। अगर मंडी में गड़बड़ी पाई जाती है तो मंडी समिति और उससे जुड़े अधिकारियों पर केस दायर करने का अधिकार होगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन भुगतान संचालन राज्य सरकार में बने नियम से होगा। कृषि से जुड़े व्यापार और उससे जुड़े प्लेटफॉर्म में ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्था राज्य सरकार के बने नियमों से की जाएगी। सजा का भी प्रावधान। जानकारी छुपाने और गलत जानकारी देने पर 3 महीने की सजा या 5,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान। इसके अलावा दूसरी बार गलती पर 6 महीने की सजा और 10,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। बस्तर में निर्माणाधीन नगरनार स्टील प्लांट को एनएमडीसी से अलग किया गया। देश के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में एनएमडीसी राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड से नगरनार इस्पात संयंत्र को अलग करने की मंजूरी दे दी गई।